हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे गणित। और गणित में एक चैप्टर है लाभ और हानि। उसको हम लोग एकदम शुरू से समझेंगे, लाभ हानि क्या है, उसके बाद क्रय विक्रय क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं डायरेक्ट सवालों के साथ। तो हेडिंग बना लीजिए, लाभ और हानि। लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ और हानि, ये है। तो सबसे पहले दो चार बातें इसमें जानते हैं कि लाभ क्या होता है, लाभ प्रतिशत क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य क्या होता है। सबसे पहला चीज जानना आपको जरूरी है, क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या होता है? वह मूल्य जिस पर वस्तु खरीदी गई हो। क्या? वह मूल्य, वह मूल्य जिस पर, जिस पर वस्तु, वस्तु खरीदी गई हो। वह मूल्य जिस पर वस्तु खरीदी गई हो, वह क्या कहलाता है? क्रय मूल्य कहलाता है। अगली बात ध्यान देना आपको, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या होता है? वह मूल्य जिस पर वस्तु बेची गई हो। वह मूल्य जिस पर वस्तु, वस्तु बेची गई हो। ठीक है ना? विक्रय मूल्य क्या होगा? वह मूल्य जिस पर वस्तु बेची गई। एक बात और आपको ध्यान देना है, क्या? अंकित मूल्य। अंकित, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य क्या होगा? वह मूल्य जो वस्तु पर, वस्तु पर लिखित हो, लिखित हो। मार्क प्राइस इसको बोलते हैं। क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य होता है कॉस्ट प्राइस। वह मूल्य जो जितने में हम बेचते हैं, उसके बाद सॉरी, क्रय मूल्य वह मूल्य जिसमें हम खरीदते हैं, वह होता है क्रय मूल्य, जिसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। विक्रय मूल्य क्या होता है? जिसमें वस्तु बेची जाती है, वह विक्रय मूल्य होता है। अंकित मूल्य क्या होता है? अंकित मार्क प्राइस होता है। जैसे एक कॉपी हमने लिया, इस कॉपी पे दाम लिखा रहा है 60 रुपया और इसको बेचा जाए 50 रुपए में, तो बिका कितने में? 50 रुपए। 60 तो इस पे लिखा था, पर कितने में बेचा? 50 में। जो बेच रहा है तो उसके लिए तो विक्रय मूल्य है, लेकिन कोई व्यक्ति खरीद रहा है जिसको, वह क्या हो जाएगा? उसका क्रय मूल्य होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। अब लाभ कैसे आता है इसमें, हानि कैसे आता है? लाभ और हानि, लाभ या फिर हानि। जैसे जितने में कोई वस्तु खरीद रहे हैं, यानी कोई वस्तु आपने खरीदा, उसको बेचा। मान लीजिए 100 रुपया की वस्तु खरीदी और 120 में बेचा, तो 120 में से जब हम 100 घटाएंगे तभी हमें पता चलेगा 20 रुपए के क्या हो रहा है? लाभ। यानी मैं कहूं विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? लाभ या फिर हानि। और वही प्रतिशत लाने के लिए तो 100 से गुणा करना होगा, यानी प्रतिशत वाला भी नियम इसमें लगेगा। तो चलिए हम लोग सवाल के साथ देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। एक बार इसको उतार लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। देखिएगा मेरे साथ, पहला सवाल लिखिएगा। एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपया है। क्वेश्चन क्या है? एक पुस्तक का, एक पुस्तक का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 110 रुपया है। एक पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है? 110 रुपया है। तथा विक्रय मूल्य 123.20 तथा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 123 रुपया 20 पैसा है। तो इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को, तो इसे बेचने पर, बेचने पर पुस्तक, पुस्तक विक्रेता को, विक्रेता को कितने प्रतिशत, प्रतिशत लाभ होगा? लाभ होगा, ये सवाल है। सवाल क्या है? एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपया है तथा विक्रय मूल्य 123 रुपया 20 पैसा है, 123.20 रुपया। तो इसे बेचने पर
पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब 110 रुपए में खरीद के 123 में बेचेंगे तो लाभ तो होना तय है, पर कितने प्रतिशत होगा इस पे आते हैं। तो चलिए हल करिए इसको। क्रय कितना है इसका 110 रुपया है और विक्रय कितना है, विक्रय है 123 रुपया 20 पैसा। 110 रुपए की वस्तु खरीद के हमने बेचा कितने में 123, तो लाभ कितने का हुआ 123 10 करेंगे तो 13 रुपया 20 पैसे का, ये लाभ हुआ। लाभ अथवा हानि, एक चीज नोट कर लीजिएगा, लाभ अथवा हानि हमेशा क्रय मूल्य पर देखा जाता है। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ 13.20 बटे 110% लाने के लिए गुणा 100, पॉइंट हटा डबल जीरो, जीरो से जीरो, जीरो से ये जीरो, ये भी जीरो कट गया। अब लाभ कितना होगा, 11 से 132 में भाग देंगे तो आ जाएगा 12%। तो लाभ कितना हुआ मेरे दोस्त, 12% इसका लाभ हुआ। लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब अगला सवाल लिखिएगा, अगला लिखिएगा, एक साइकिल को 1960 रुपए में खरीद कर, एक साइकिल को, एक साइकिल को 1960 रुपए में खरीद कर एक साइकिल को 1960 रुपए में खरीद कर 1862 रुपए में, 1862 रुपए में बेचा जाता है, बेचा जाता है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। हानि प्रतिशत ज्ञात करिए, ये सवाल है। क्वेश्चन क्या है, एक साइकिल को 1960 रुपए में खरीदा जाता है, तो क्रय कितना है 1960 रुपया और बेचा कितने में जा रहा है 1862 रुपए में, तो पक्का है, तो हानि तो होना तय है। इसका क्रय कितना है, क्रय है 1960 रुपया, विक्रय कितना है, विक्रय है 1862 रुपया। 1960 रुपए में खरीद के 1862 में बेचा जाता है। देखिए 1960 में से 1862 घटा लीजिए, 8 आया, हासिल दिया 15 में से 6 जा 9 हुआ, फिर 98 रुपया। कितना घाटा हुआ, 98 रुपए की हानि हुई। कितने रुपए की हानि हुई, 98 रुपए की हानि हुई, और हानि प्रतिशत पूछ रहा है, तो हानि 98 रुपए का हुआ, और किसके ऊपर 1960 रुपए के ऊपर, यानी क्रय के ऊपर, और परसेंट के लिए गुणा 100। अब इसी को हल करना है। देखिए जीरो से ये जीरो कटा, इससे एक बार में, ये दो बार में, दो से कटा है कितनी बार में 5 बार में, तो हानि कितना आया, हानि आया 5%। इसको भी आप लिख लीजिए। अब बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, एक कुर्सी को 873 रुपए में बेचने से, एक बहुत अच्छा सवाल है, लिखिएगा, एक कुर्सी को 873 रुपए में बेचने पर एक कुर्सी को 873 रुपए में बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि होती है। विक्रेता को 10% की हानि होती है, तो वस्तु का, तो कुर्सी का क्रय मूल्य, तो कुर्सी का क्रय मूल्य कितना होगा, पूरा सवाल देख लीजिएगा। कह रहे कुर्सी को 873 रुपए में बेचा जाता है, एक कुर्सी है उसको 873 रुपए में बेचा जाता है, और 873 रुपए में बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि हुई। क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो कुर्सी कितने में खरीदा था, बेचा है, और 10% की हानि हुई है, तो कितने में खरीदा गया है, यह हमसे पूछ रहा है। तो ध्यान से देखिएगा ऐसे सवालों को कैसे हल करेंगे। इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए क्रय आपका 100 रुपया रहा, ठीक है ना। अब विक्रय मान लीजिए 10% हानि पे बेचा, तो कितने बेचेगा
90 रुपए में। ये जो है ये हमारा क्रय है और ये क्या है, विक्रय है। जो पूछेगा उसी को इसमें से ऊपर रखना है। पूछ क्या रहा है इसमें, क्रय पूछ रहा है, तो क्रय ऊपर रखेंगे 100, ऊपर रखेंगे बटे रखेंगे 90 और उसके बाद गुणा कर देंगे जितने में बेचा रहेगा 873। जीरो से जीरो कट गया, 9 से कटा 9 9 81, पीछे कितना आया 6 आया, 6 और 3 कितना हो जाएगा 63, 9 सत्ते कितना होगा 63, 97 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 970 रुपया। 970 रुपया क्या आया, वस्तु का क्रय मूल्य। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, क्रय मूल्य 100 मान लीजिए, अगर लाभ होता है इसको प्लस कर दे, हानि हो रहा है तो इसको माइनस कर रहे हैं। ठीक है, आज का आखिरी सवाल, एक सवाल और देखते हैं, लिखिएगा हमारे साथ एक सवाल और। क्वेश्चन है, आदित्य ने एक गाय, आदित्य ने एक गाय, आदित्य ने एक गाय 8,580 रुपए में, 8,580 रुपए में, 8,580 रुपए में बेचकर 4% लाभ कमाया, रुपए में बेचकर 4% लाभ कमाया, 4% लाभ कमाया, 4% लाभ कमाया। उसने यह गाय कितने रुपए में खरीदी थी, उसने यह गाय कितने रुपए में खरीदी थी, रुपए में खरीदी थी, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आदित्य ने एक गाय 8,580 रुपए में बेचा। आदित्य नाम का एक लड़का था, एक गाय 8,580 रुपए में बेचा, और बेचा तो उसको 4% का लाभ हुआ, बेचने पे लाभ हो रहा है, तो कितने रुपए में खरीदा था। इसमें क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो पिछली वाली बात आपको ध्यान रखना है, क्रय हमेशा आप मान लीजिए कितना 100, यदि लाभ हो रहा है तो बढ़ाएंगे, हानि होता तो घटाते। 4% का लाभ हो रहा है तो 100 से 4% बढ़ेगा, कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा। 100 वाली वस्तु बिकी कितने, 4% लाभ पे बिकेगी तो 104 में बिकेगी। खरीद मूल्य पूछ रहा है यानी क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछे तो क्रय मूल्य के ऊपर विक्रय मूल्य पूछेगा तो विक्रय मूल्य ऊपर रखना है। तो क्रय पूछ रहा है तो 100 बटे 104 गुणे ये जितने में बेचा होगा 8,580। अब इसी को हल करिए, ये कटा 4 बार में 25, फिर ये 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 4 छक्का 24, 13 से कटेगा, 13 दूनी 26, फिर 2 से 4, उसके बाद 2 दूना 4, 9 से नहीं। अब ये 13 से भाग दीजिए, 13 3 39, पीछे 9, 13 3 39 0, 25 या 75, 25 को गुणा 33 से कर लीजिए, 25 या 75, एक बार 5, 7 5 12 को 2, हासिल 1 8, यह आएगा 8,250 रुपए, इसका क्रय मूल्य आएगा। इसको आप आराम से गुणा कर सकते हैं, 8,250 रुपया इसका क्रय मूल्य है। वैसे भी देखिए, आदित्य ने गाय 8,580 रुपए में बेची थी, 4% लाभ हुआ था, तो यह गाय कितने में खरीदी, जब कम में खरीदेगा अधिक में बेचेगा तभी लाभ होगा ना, तो इससे कम उत्तर आना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार इसको आप बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। ये था आज का क्लास, उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और भी आगे और भी अच्छे सवाल मिलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। धन्यवाद।